वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग के लिए लाए हैं एक छोटा सा वीडियो है हमारा, जो भाई यूपी बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, बारंबार पूछा ही जाता है। इसमें हमारा वीडियो एक छोटा सा है जिसमें हम लोग को देखना है भाई हाफ वेव रेक्टिफायर। किसको? डायोड को। कौन सा डायोड? पीएन जंक्शन डायोड को। पीएन जंक्शन डायोड को हम लोग देखेंगे किसके फॉर्म में? एक हाफ वेव रेक्टिफायर के फॉर्म में। हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या है भाई? आधा वो पचाएगा, आधा वो निकालेगा। अरे वही वाला। चलिए भाई, इसमें हमें क्या देखना होगा कि यहाँ पर जो वेव हमारी चल रही है, एसी इनपुट है, एसी इनपुट है, फुल वेव में आ रहा है, हमें किसके फॉर्म में मिले? आधे के फॉर्म में मिले। चलिए भैया, इसका देखते हैं हम लोग सर्किट डायग्राम। इसका सर्किट डायग्राम है भैया ये हाफ वेव रेक्टिफायर का। हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम छोटा सा है। इसमें हमें क्या चाहिए होता है? अगर हम लोग को चाहिए कि हमें क्या मिले, हाफ वेव को रेक्टिफाई करवाना है, तो उसके लिए आपको केवल केवल एक डायोड की जरूरत पड़ेगी। कौन सा? एक पीएन जंक्शन डायोड की। अब वो ऐसा क्यों है, उसके लिए थोड़ा सा रीजन अपना कि जब भी आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा भाई, कि जो पीएन जंक्शन डायोड है वो किसकी तरह काम करता है? अगर सीधी डायरेक्शन में जोड़ा जाए, मतलब फॉरवर्ड वाइज, तो सीधी डायरेक्शन में यानी कि फॉरवर्ड वाइज में जोड़ा जाए तो एक वायर की तरह काम करेगा, यानी कि कंडक्टर की भांति काम करेगा। अगर उसको रिवर्स वाइज डायरेक्शन में जोड़ा जाए, रिवर्स वाइज डायरेक्शन में जोड़ा जाए तो किसकी तरह काम करेगा? एक टूटे हुए तार की तरह, मतलब बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस। यानी कि ये हमारा मान के चलो क्या है? डायोड है। तो ये तो भैया हमारा डायोड का रिप्रेजेंटेशन है। इसको बोलते हैं पी रीजन, ठीक है, इसको बोलते हैं एन रीजन। ये पी रीजन है, ये एन रीजन है। सबसे पहले अपन को जानना पड़ेगा कि एक फॉरवर्ड वाइज होता है, एक रिवर्स वाइज होता है। तो फॉरवर्ड वाइज्ड के लिए हमें डायोड के पी रीजन को, डायोड के पी रीजन को किससे जोड़ना पड़ेगा? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। यानी कि जो भी सप्लाई हो रही है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन करवा देंगे। और एन रीजन को किससे जोड़ेंगे हम लोग? नेगेटिव टर्मिनल से। यानी कि एन मतलब नेगेटिव से, पी मतलब पॉजिटिव से। अगर सीधे सीधे जोड़ा हुआ है आपने तो वो किसकी तरह काम करेगा? एक फॉरवर्ड वाइज की तरह काम करेगा। यानी कि यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही होगी वो किसकी वजह से होती है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से हो रही होती है। ठीक है, यहाँ पर अपना क्लियर है कंसेप्ट। अब दूसरी कंडीशन देखना है कि इसी पीएन जंक्शन डायोड को हमें क्या करवाना है? किसकी तरह काम करवा दें? रिवर्स बाइस की तरह। जब भैया इसको अगर रिवर्स बाइस की तरह करवाना हो तो हम लोग क्या करेंगे? वही सेम पीएन जंक्शन डायोड लेंगे और उसको जब बैटरी के साथ जोड़ेंगे तो उल्टा जोड़ देना है भाई। उल्टा जोड़ने का मतलब क्या है भाई हमारा यहाँ पर? कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से डायोड का पी, सॉरी, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से डायोड का हमारा कौन सा? पी रीजन जोड़ा जाएगा। यहां पर जोड़ेंगे हम लोग पी रीजन, ठीक है। और डायोड का एन रीजन किससे जोड़ेंगे? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। डायोड का कौन सा? एन रीजन, एन मतलब नेगेटिव, किससे? बैटरी के पॉजिटिव से, मतलब उल्टा कर दिया, उल्टा कर देंगे रिवर्स बाइस। क्लियर है ना? चलिए भैया, अब हमें देखना क्या है, जो हमें डायोड यूज कर रहे हैं वो किसकी तरह करवाना? हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह यूज करवाते हैं। चलिए देखते हैं। तो अपने पास है एक पीएन जंक्शन डायोड है, इसको हम क्या दे रहे हैं? यहाँ पर हम लोग एसी सप्लाई दे रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? एसी सप्लाई यहाँ पर दी जा रही है। तो यहाँ पर हमने जब देखा कि भाई एसी सप्लाई हम दे रहे हैं, एसी सप्लाई का मतलब क्या है? यहाँ पर एक आधी साइकिल क्या है? पॉजिटिव, आधी क्या है? नेगेटिव, फिर आधी पॉजिटिव, फिर आधी नेगेटिव, ऐसा कंटिन्यूअसली हो रहा होगा। भाई एसी सप्लाई है, ऑब्वियसली यही है। अल्टरनेट का मतलब यही होता है कि आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव। इतना हमारा ये क्या है? एसी इनपुट। और एक जो रेक्टिफायर का नाम सुना होगा आपने, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, तो रेक्टिफायर का मतलब होता है एसी को इसमें डीसी में कन्वर्ट करवाना है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करवाया जाए। चलिए भैया देखते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया? एसी सप्लाई हम इसमें दे रहे हैं, अपनी तरफ से एसी सप्लाई दे रहे हैं इसको। चलिए भाई देखते हैं। तो यहां पर हमने देना है किसके थ्रू? पावर ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक ऐसा यहाँ पर डिवाइस होता है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? करंट को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं।
सॉरी वोल्टेज को भी हम ऐसा कर सकते हैं, वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा एसी वाले चैप्टर में सबसे लास्ट टॉपिक आता है हमारा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में हम लोग दो टाइप का पढ़ा हुआ है, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। वही वाला ट्रांसफार्मर हम यहाँ पर लेके आए हैं, वही वाला सेम ट्रांसफार्मर है। चलिए भैया, अब यहाँ पर इसका काम कुछ नहीं है, इसमें रोल और ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अब ये तो हो गई प्राइमरी कॉइल, और यहां पर हमारे पास इसकी सेकेंडरी कॉइल, इसको नाम दिया गया है सेकेंडरी कॉइल। तो अब इस सेकेंडरी कॉइल को देखा जाए, तो जब इस सेकेंडरी कॉइल को देखेंगे हम लोग, तो यहां पर इस सेकेंडरी कॉइल के ऊपर इस की वजह से, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से, भैया यहाँ पर ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से यहाँ पर क्या होने वाला है, दो टर्मिनल बनने वाले। कौन सा, एक ए मान के चलेंगे और दूसरा बी मान के हम लोग चल रहे हैं भाई, क्लियर है ना। चलिए अब देखते, ए वाले को मान के चल रहे हैं कि आधे शुरुआत वाले हाफ साइकिल में ए वाला सिरा हमारा पॉजिटिव है, यानी कि यहां पर हम लोग मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट हाफ साइकिल, पहले आधे चक्कर के दौरान, आधा ही खाना है ज्यादा नहीं, तो भाई पहले हाफ साइकिल के दौरान हमारा क्या कंडीशन हो रही होगी, मान के चल रहे हैं कि ए वाला जो टर्मिनल है वो कैसा है, पॉजिटिव, और बी वाला क्या है हमारा, नेगेटिव है। ऐसा मान ले भाई, ऐसा नहीं मानना है, ऐसा मान लो भाई, बी वाला पॉजिटिव और ए वाला नेगेटिव है। चलो भाई आपकी इच्छा, बी वाले को पॉजिटिव मानेंगे। बी क्या है, पॉजिटिव है, और ए वाला क्या है, नेगेटिव है। चलिए देखते भाई, अगर बी वाला पॉजिटिव है, बी वाला पॉजिटिव है, बी वाला पॉजिटिव है मतलब डायोड का, भैया जो डायोड है हमारे पास, उस डायोड का कौन सा रीजन, पी रीजन, ये है पी रीजन, और इसको बोलते हैं एन रीजन। ये जो छोटी सी एक परपेंडिकुलर लाइन दिख रही होती है ना, उसको बोला जाता है एन रीजन, और जो ट्रायंगल के टाइप में बना होता है उसको बोलते हैं पी रीजन से रिप्रेजेंट करवाते हैं। यानी कि अगर पी का, सॉरी डायोड का पी रीजन किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल से, और डायोड का एन रीजन किससे जुड़ा हुआ है, हमारा नेगेटिव। भैया ए हमारा नेगेटिव है, बी हमारा पॉजिटिव है, ऐसा माना हमने। तो यहां पर कंडीशन क्या देखने को मिल जा रही है हमें कि भाई पी रीजन पॉजिटिव से जुड़ा हुआ, एन रीजन नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। भाई यहां से होते हुए लोड के थ्रू किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से। यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इस कंडीशन में जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, ये वाला भैया जो है वो किसकी तरह काम कर रहा होगा, एक हमारा वायर की तरह, यानी कि फॉरवर्ड वाइज में। कौन सा है, फॉरवर्ड बाइस्ड। किसकी तरह काम कर रहा है, फॉरवर्ड बाइस्ड की। मतलब पहले हाफ साइकिल में किसकी तरह काम करवा रहा है, हमारा फॉरवर्ड बाइस्ड की तरह काम करवाएंगे। जब फॉरवर्ड बाइस्ड की तरह काम करेगा, मान लिया अब ये फॉरवर्ड बाइस्ड की तरह काम कर रहा है, मतलब एक पूरा का पूरा वायर बन गया। जब वायर बन जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से भाई करंट हमें फ्लो हो रही होगी। मतलब अगर यहाँ पर आउटपुट बनाया जाए, यहां पर हम लोग एक बना रहे हैं आउटपुट, तो भैया ये पॉजिटिव वाले साइकिल में, आधे वाले साइकिल में क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है। इतना क्लियर। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा और, तो पहले क्लीन किया जाए। चलिए अब देखते हैं, तो सेकंड हाफ साइकिल की बात करना है, ये था फर्स्ट के लिए। अब देखते हैं हम लोग किसकी बात करना है भाई, सेकंड हाफ साइकिल के लिए। किसके लिए, सेकंड हाफ साइकिल, दूसरे वाले आधे चक्कर के दौरान। भैया ये वाला चक्कर देख रहे हैं हम लोग, ये वाला, इस वाले चक्कर के दौरान क्या हो रहा होगा, तो भाई हमने मान के चल रहे थे ना कि पहले आधे साइकिल में ये वाला जो बी वाला टर्मिनल है वो क्या है, पॉजिटिव है, ए वाला क्या है, नेगेटिव है, यही माना था। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे वाले चक्कर के दौरान डायरेक्शन पलट गई, यानी कि ए वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और बी वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव।
अब देखते हैं भाई बी वाला कौन से रीजन से, यानी कि नेगेटिव वाला पी रीजन से जुड़ा हुआ है और एन रीजन किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव वाले टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा हो गया, क्लियर है, अगर ऐसा हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, अगर ऐसा हो गया तो इस कंडीशन में हमने जब देखा तो यहां पर हमें क्या मिल रहा था, ए वाला है पॉजिटिव से और बी वाला नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। अब ये किसकी तरह काम करेगा भैया, टूटे हुए वायर यानी कि हैवी रेजिस्टेंस की तरह। जब हैवी रेजिस्टेंस हो जाएगा तो भाई करंट कहां से फ्लो हो जाएगी, करवा लियो तुम्हारी मर्जी। तो ये क्या करेगा, एक हैवी रेजिस्टेंस यानी कि टूटे हुए वायर की तरह काम करने वाला है। मतलब कि यहां से ये किसकी तरह है, रिवर्स बाइट। जब ये रिवर्स बाइस्ड की तरह काम करेगा तो यहाँ पर हमें कोई सा भी आउटपुट के फॉर्म में नहीं मिल रहा होगा। यानी कि जब इसका हम लोग कर्व देखेंगे तो फर्स्ट हाफ साइकिल में तो हमें क्या मिल रहा था, आउटपुट मिल जा रहा। सेकंड हाफ साइकिल में हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, जीरो आउटपुट मिल रहा होगा। अब अगले वाला जो थर्ड वाला हाफ साइकिल है, यानी कि फिर से हमारा पॉजिटिव वाला फर्स्ट वाले की तरह ही है, फिर से हमें क्या मिलेगा, एक आउटपुट मिल जाएगा। फिर हमें ऐसे ही अल्टरनेट के फॉर्म में इसका जब कर्व बनाया जाएगा तो इसका जो कर्व आएगा वो कुछ हमारा इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा होगा। इतना क्लियर है। चलो ये जो कर्व हमें मिल के यहाँ पे मिल रहा होगा उस कर्व को देखते हैं भाई कैसे कर्व आ रहा है। तो ये तो हमारा क्या इनपुट है, ये है हमारा इनपुट और ये हमारा क्या है आउटपुट। इनपुट के फॉर्म में क्या हम दे रहे हैं, एसी को दे रहे हैं और आउटपुट के फॉर्म में क्या दे रहे हैं हम लोग, क्या हमें मिली होगी भाई, डीसी हमें मिल जा रही होगी। तो ये हमारे पास क्या है, एसी है और ये है हमारे पास डीसी। इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि भाई फर्स्ट हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव की तरह काम करेगा, ये नेगेटिव की तरह, ये पॉजिटिव की तरह, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव की तरह। फिर भाई यहाँ पर भी तो आउटपुट में भी तो हमें वही सेम चीज मिलने वाली है, ये पॉजिटिव, यहाँ पर जीरो, मतलब यहाँ पर किसकी तरह, फॉरवर्ड वाइज की तरह और यहाँ पर रिवर्स वाइज की तरह काम करेगा। यहाँ फॉरवर्ड वाइज की, यहाँ रिवर्स वाइज, यहाँ फॉरवर्ड और यहाँ रिवर्स वाइज की तरह काम करने वाला है। यहां तक में हमें नहीं लगता भाई अब कोई डाउट होगा। इतने में ये मान के चलो कि आपके 5 नंबर पक्के हो गए। इसका एक और सेकंड पार्ट है जिसमें हमारा होता है फुल वेव रेक्टिफायर के फॉर्म में, वो हम लोग अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। देखिए भैया बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।